हेलो ऑल, आज हम बात करेंगे एडलवाइस के रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या फीचर्स है, ये फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इसके रिटर्न्स वगैरह देखेंगे, एक्सपेंसेस देखेंगे, टॉप इनके होल्डिंग्स देखेंगे, किस टाइप का इस फंड का अप्रोच है, सारी बातें करेंगे। नाम से बड़ा इंट्रीगिंग लगा मुझे आईपीओ फंड, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज देयर इन दिस फंड एंड विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स शुड ऑप्ट फॉर दिस फंड। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन रिव्यू ऑन एडलवाइस का आईपीओ फंड। तो एडलवाइस का जो ये आईपीओ फंड है, ये लॉन्च हुआ था 2018 में और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। जो ये इनका स्टेटस चेंज हुआ है लास्ट ईयर ही फ्रॉम अ क्लोज्ड एंडेड टू एन ओपन एंडेड। तो नाम से देखिए आपको आईपीओ फंड, तो आईपीओ फंड यानी कि ये जो फंड है किसी सेक्टर या किसी थीम स्पेसिफिक इनका फोकस नहीं है, ये इन्वेस्ट करता है रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज इन आवर कंट्री। तो जी हाँ, इस फंड में आज के दिन जो हमारे इंडियन मार्केट में इतना बूम है, इक्विटी मार्केट्स इतना बढ़िया कर रही है, तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए ये फंड लॉन्च हुआ था और ये टारगेट कर रहा है केवल आईपीओस को। तो जी हाँ, इसके इस वजह से इस फंड का जो फोकस है, दिस इज टुवर्ड्स मोर ऑन स्मॉल एंड मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज है दे हैव हम्बल बिगनिंग्स, दे स्टार्ट विद स्मॉल मार्केट कैप्स। तो ज्यादा इनका वेटेज है वो है टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप, which further adds to the volatility of the fund। तो obviously ये fund एक high risk fund है और it is not for the weak hearted। अगर जो ये sophisticated investors हैं जो actually they are looking out for IPOs कि कौन से नए IPO आ रहे हैं, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो बुलिश है इंडियन मार्केट पे, उनके लिए ही ये फंड है। इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, एज आई एम वार्निंग यू राइट नाउ। लेकिन अगर आप उस टाइप का जज्बा रखते हैं कि अभी इंडियन मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं हमारे इक्विटी मार्केट्स, और इस बूम की वजह से रोज नए हर वीक टन्स ऑफ न्यू आईपीओज के न्यूज आते रहते हैं, तो फिर आप ये देख सकते हैं। तो जी हाँ, जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिनकी होती है, सिर्फ ये फंड उनके लिए है। इस फंड का जो AUM साइज है वो है अराउंड ₹1000 करोड़, विच गिव्स इट अ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। बाकी अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजी ऑफ दिस फंड इज टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज, और जिनमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, उस टाइप के कंपनीज को ये फंड टारगेट करती है जो आगे चलकर काफी दे हैव द पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग, और आपके डेफिनेटली फिर उस हिसाब से आपके रिटर्न्स वगैरह भी ग्रो करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आज के दिन हमारा इंडियन मार्केट काफी बूम में है, लेकिन ध्यान रखिए कभी जब हमारा वो लल पीरियड आएगा तो ऑफ कोर्स ये फंड विल नॉट परफॉर्म वेरी वेल, बिकॉज तब हमारे पास न्यू आईपीओस होंगे ही नहीं टू इन्वेस्ट इन, और उतने नए आएंगे नहीं। आज के दिन क्योंकि हमारा इक्विटी मार्केट इतने हाइस पर है, इसलिए देयर इज न्यूज ऑफ न्यू आईपीओस एवरी टाइम। लेकिन जब ये हमारा बेरिश मार्केट अगर होगा, देन दिस फंड विल नॉट डू गुड, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब जल्दी से एक झलक डालते हैं इस फंड के फीचर्स पर। तो ये फंड बेंचमार्क्ड एट टू इंडिया रीसेंट 100 आईपीओ टोटल रिटर्न इंडेक्स, और ये फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए अगर आप इसको इसके इंडेक्स से कंपेयर करें। बाकी ये फंड में अराउंड 60 स्टॉक्स हैं आज के दिन, और जो टॉप 10 हैं दे अकाउंट फॉर 35% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ द फंड। और इस फंड में कोई भी सेक्टोरल बायस या थीम बायस नहीं है। दिस फंड इज ट्रू टू इट्स नेचर, ये केवल आईपीओ पे फोकस्ड है। अब चाहे वो कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए उस कंपनी में, एंड सो देन दिस फंड विल नॉट डिफरेंशिएट इफ इट इज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थीम और अ पर्टिकुलर सेक्टर। अगर हम आज के दिन बात करें तो सर्विसेज और हेल्थ केयर आर द टू मेजर सेक्टर्स ऑफ दिस फंड एज ऑफ नाउ, बट दैट कुड चेंज इन द फ्यूचर। जिस तरह से नए आईपीओज आएंगे तो इस फंड का जो टर्नओवर है वो काफी हाई भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से न्यू आईपीओज आएंगे और जिनमें इनको पोटेंशियल लगेगा, दे विल टेक दैट फंड इन। तो जरूरी नहीं है कि वो फिर हेल्थ केयर या फिर सर्विसेज में ही फिर हो, कोई भी सेक्टर पर ये फंड का फोकस हो सकता है, कोई भी थीम पर इस फंड का फोकस हो सकता है। बाकी लार्ज कैप इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी नेग्लिजिबल। लार्ज कैप होल्डिंग्स, लार्ज कैप कंपनीज ओनली अकाउंट फॉर 5% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू। जो मिड कैप है उसकी वैल्यू ज्यादा है, एट अराउंड
जो स्मॉल कैप कंपनीज है दे अकाउंट फॉर 75% ऑफ द ओवरऑल फंड एलोकेशन और लार्ज कैप है ओनली एट 5%, विच मेक सेंस क्योंकि जो न्यूली लिस्टेड आईपीओज है वो स्मॉल कैप कंपनीज ही होंगी। बाकी अगर वैल्यूएशन देखे तो इट इज सुपर सुपर हाई। ऑफ कोर्स दिस फंड इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ फंड, बट उसके संग वैल्यूएशन भी बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द एक्सुबरेंस दैट वी हैव सीन इन द इंडियन इक्विटी मार्केट्स करेंटली। तो अगर हम इसकी पीबी की बात करें तो वो है एट अराउंड 6.5x, और अगर हम इसके पीई को देखें तो वो है अराउंड 50x। तो काफी हाई वैल्यूएशन है, इतना वैल्यूएशन देखा नहीं है कोई भी फंड्स में। लेकिन क्योंकि अभी इंडियन मार्केट इतने जोरों पर है, इतना बढ़िया रिटर्न और परफॉर्मेंस दे रही है, उस हिसाब से ये फंड काफी अभी हाई वैल्यूएशन पे है। अगर आप देखें तो जो हमारे अभी रिसेंट लिस्टेड आईपीओज है उन्होंने भी काफी अच्छा उछाल दिखाया। अगर आप आईरेडा को देखें जो कि एक पीएसयू स्टॉक है, वो भी 300 टाइम्स गेन किया इन अ मैटर ऑफ वीक्स, और जो एसएमई टाइप स्टॉक्स है उन्होंने भी 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन दिया है इन द आईपीओ पीरियड। तो अब एक झलक डालते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस पर। तो इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एट अराउंड 20% इन द लास्ट 5 ईयर्स। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। लेकिन क्योंकि अभी इतना बढ़िया काम हो रहा है, आईपीओज और स्मॉल कैप ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, दे आर ऑन द स्ट्रॉन्ग विकेट एज ऑफ नाउ, और आईपीओज भी काफी बूम में है बिकॉज ऑफ द एक्सिबिडेंस इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। तो अगर वो चेंज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि इतना इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ पर प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के ये सब सारे टेलविंड्स हैं इस फंड के लिए, और काफी अच्छा इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दिया है, उस हिसाब से आईपीओज ने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, और स्मॉल कैप्स इज आल्सो गिविंग अ गुड बुल रन। तो ये हो गए परफॉर्मेंस के बारे में, काफी सही रहा है परफॉर्मेंस गिवन द अपस्विंग इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इट इज एट अराउंड 0.9% फॉर डायरेक्ट प्लान्स एंड मोर देन 2% फॉर रेगुलर प्लान्स। सो एक्सपेंस रेशियो इज नॉट चीप। तो वो सारे फीचर्स आप मद्देनजर देख रखकर अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं जो कि हु इज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू आईपीओज, क्या नया हो रहा है, किस टाइप की कंपनीज आ रही है, कौन सी कंपनीज आर स्लेटेड टू डू वेल इन द फ्यूचर, अगर आप उस टाइप का एक होराइजन रखते हैं और बुलिश हैं ऑन द इंडियन मार्केट, तो दिस इज अ फंड फॉर यू। हाउएवर प्लीज बी aware that it is a high risk high return type of fund। तो obviously आज के दिन इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है because of the good performance of the equity market। लेकिन अगर हमारा ये चेंज हो जाता है ट्रेंड तो ऑफ कोर्स ये इट विल गो इन अ लल। तो ये आप ध्यान रखें। बाकी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह काफी डिसेंट रही है पास्ट परफॉर्मेंस, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को हम बेंचमार्क नहीं रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर, तो वो भी इट वेरीज, तो वो आप ध्यान रखिए। बाकी टर्नओवर इस फंड का ज्यादा ही रहेगा क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट ऑफ मोर ग्रोइंग काइंड ऑफ कंपनीज एंड मोर प्रॉमिसिंग कंपनीज इन द इंडियन मार्केट। तो इस हिसाब से आप देखें तो इसका टर्नओवर विल बी हाई, और ये स्मॉल कैप फोकस्ड है। बाकी इसमें कोई भी वेटेज नहीं है टुवर्ड्स एनी थीम और एनी पर्टिकुलर सेक्टर्स। सो इफ यू बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर ऑन द लुकआउट ऑफ सच कंपनीज, growing potential of the Indian economy, then this fund is for you. Otherwise, stay away. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोबारा जरूर से आइए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए ऊपर वाले लिंक पर जाएं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।